नमस्कार। आज हम लोग रेवाटेक कंस्ट्रक्शन ईआरपी सॉफ्टवेयर जो कि ये सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन साइट बिल्डर हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, या आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, ठीक है। तो आपके मल्टीपल जो साइट है ये पूरे इसमें मेंटेन हो जाते हैं, ठीक है। तो आज इस सॉफ्टवेयर का हम लोग पहले ओवरव्यू देखेंगे कि ये अपना डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट दिखते हैं जो कि लाइव कितने चल रहे, तो उसमें कंप्लीटेड कितने या होल्ड पे कितने चले गए। तो आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल प्रोजेक्ट के, ठीक है, तो टोटल प्रोजेक्ट के यहाँ पे एक चार्ट दिखेगा कि एक ग्राफ भी है और उसके नज़दीक में कि टोटल लेबर का कितना कॉस्टिंग हम लोगों ने पेड किया है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी कितना गया है, मशीन जो कि अपने साइट पे मशीन जो चली है जैसे भी फॉकलैंड वगैरह जो मशीन है तो उसका कितना अमाउंट हो गया है, जो ट्रांसपोर्ट है जो हम लोग आने जाने के लिए खर्चा देते हैं तो उसको कितना हम लोगों ने पेड किया है, देन कितने अमाउंट का परचेस किया है, देन मैंने खर्चा टोटल कितना हुआ है मेरा, जो कि हम लोग जब सपोज मान लो कि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको ईएमडी अमाउंट गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता है, तो आपने कितने अमाउंट का ईएमडी पेड किया है। देन यहाँ पे आपको शो होता है कि टोटल आपने अमाउंट कितना अपने आपको ओवरऑल ऑल सेट की कितना पेमेंट आपके पास आया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ड्यू दिखता है कि आप टोटल इसमें इतने लॉस में चल रहे हैं, आपके पास इतना आपने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। ये अपने 1 बाय 1 प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखते हैं कि अपने यश इंफ्रा प्रोजेक्ट है, बीटीबी लैंडमार्क कल्याण। सो मेरे प्रोजेक्ट है तो यश इंफ्रा में मैंने लेबर में जो लेबर रहते हैं, ठीक है, जो लेबर कौन प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग हमको लेबर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको कितना अमाउंट हुआ है मेरा, ठीक है। सो अपने खुद की जो एम्प्लॉय हो गए तो उसका कितना पेड किया है, देन मशीन का कितना अमाउंट हुआ है, ट्रांसपोर्ट का कितना हुआ है, कितना अमाउंट का हम लोगों ने मटेरियल परचेस किया है, खर्चा कितना किया है, ईएमडी कितना पेड किया है, पेमेंट कितना आया है हमारे पास और रिमेनिंग कितना है, ड्यू कितना है। सो यहाँ पे अपने 1 बाय 1 प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। देन लोन डिटेल्स है। सो लोन डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिख जाता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने बैंक के लोन चल रहे। सो यहाँ पे आपको टोटल लोन अमाउंट, सो कितना आपका रिमेनिंग है, आपने कितना पेड किया है, इंटरेस्ट कितना पेड किया है और बैलेंस कितना लोन है, तो यहाँ पे दिख जाता है। देन नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्क ऑर्डर की डिटेल्स मिल जाएगी। वर्क ऑर्डर के डिटेल्स मीन्स आपने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बट आप सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हो कि वर्क ऑर्डर देते हो आगे वाले बंदे को, तो आगे वाले बंदे का नाम, उसको कभी दिया है वर्क ऑर्डर और कंप्लीट कब करने वाला है, कितने रुपए का वर्क ऑर्डर है, 50,000 का रुपए का वर्क ऑर्डर है। देन उसमें से उसने इनवॉइस कितने रेज किए हैं, 20,000 रुपए का उसने पेमेंट लिया मीन्स इनवॉइस दिए, ठीक है। तो उसको अभी पेमेंट देना कितना बाकी है, 30,000 पेमेंट देना बाकी है। ये वो अपना डैशबोर्ड, ठीक है। तो साइड पे जो आपको न्यूवर भी दिख जाएगा, तो न्यूवर में यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर है, कंपनी मास्टर है, साइट में आप साइट क्रिएट करके रख सकते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट है तो आप मटेरियल साइट वाइज मटेरियल रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं, या मटेरियल कंजम्पशन साइट वाइज मटेरियल कंजम्पशन कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क ऑर्डर का ऑप्शन है, साइट वाइज स्टॉक आप यहाँ पे क्रॉस करके चेक करके रख सकते हैं कि कौन सी साइट के लिए कितना स्टॉक पेंडिंग है, या आप एक साइट से दूसरे साइट पे स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप इजीली ट्रांसफर करके रख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको परचेस मुझे पीओ देना है, सपोज मान लो कि मुझे सीमेंट की ऑर्डर देनी है तो आपको यहाँ पे पीओ दे सकते हो। पीओ का आप ट्रैक भी कर सकते हो कि कौन सा पीओ मेरा कितना बैलेंस है। देन पीओ देने के बाद मटेरियल आता है तो इसमें से आप जीआरएन बना सकते हो सिंगल क्लिक के ऊपर। देन जीआरएन होने के बाद आगे वाला पार्टी आपको परचेस इनवॉइस देते हैं तो यहाँ पे आप परचेस इनवॉइस कर सकते हो। देन यहाँ पे सेल्स में आगे वाले मेरा कस्टमर है उसको परफॉर्मा इनवॉइस भेजना, सेल्स ऑर्डर जनरेट करना, इस जॉब फॉर्म वगैरह बनाना, कोटेशन देना, इनवॉइस जनरेट करना, मशीन की एंट्री मारना, इस देन टोटल आउटस्टैंडिंग क्रॉस करना। और यहाँ पे मेरा जो सेल्स का परचेस का डेटा है
तो मुझे डेटा वो टैली में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे एक क्लिक के ऊपर पूरा डेटा आपको टैली में डेटा ट्रांसफर हो जाता है। देन अकाउंटिंग में यहाँ पे आपको साइट वाइज ग्रुप समरी दिखती है कि कौन से साइट में एज अ ग्रुप वाइज आपको कितना अपने खर्चा किया है। देन मुझे साइट वाइज ओनर रहते हैं तो उसको लेजर देना है, तो लेजर आप देख सकते हैं, मीन्स एक ही ओनर है उसके मल्टीपल साइट चल रही है, ठीक है। तो मुझे कंबाइन में उसका लेजर देखना है तो इजीली मैं देख सकता हूँ। फिर मुझे ग्रुप क्रिएट करना या वाउचर बनाना, लेजर देखना, मुझे साइट वाइज स्टेटमेंट देखना है, ये सब यहाँ पे वाउचर में आप देन आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ट्रायल बैलेंस वगैरह आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देन प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, पेमेंट अप्रूवल, देन एडमिशन में एम्प्लॉय क्रिएट करना, उनकी अटेंडेंस लगाना, डीजल वगैरह आप देते हो तो उसकी डीजल की एंट्री करना, कॉन्ट्रैक्टर वाइज अटेंडेंस लगाना या वर्कफोर्स बनाना। देन सैलरी जनरेट करते हो आपके खुद के एम्प्लॉय जो आया तो यहाँ पे सैलरी दे सकते हो। ये वो अपना ओवरव्यू फॉर कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर या कॉन्ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। तो हम अभी ओवरव्यू तो देखा है, तो वन बाय वन अभी एक वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल देखेंगे।